व्हेन टू स्विच कंप्लीटली टू प्रीलिम्स प्रिपरेशन। ये सवाल बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं। अभी मैं 1:1 कॉल्स बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ कंडक्ट करता हूं और इसमें एक मेजर सवाल है कि क्या हम अभी से प्रीलिम्स की तैयारी या प्रीलिम्स स्पेसिफिक तैयारी स्टार्ट कर दें अगर हम 2026 का अटेम्प्ट दे रहे हैं। तो प्लीज ध्यान से बने रहिए क्योंकि मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा अपने एक्सपीरियंसेस से और सक्सेसफुल कैंडिडेट्स के एक्सपीरियंसेस से कि क्या बेस्ट टाइम होता है टू स्विच फ्रॉम मेंस और फ्रॉम प्री प्लस मेंस टू प्री प्रिपरेशन। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ट्रांजिशन की टाइमलाइन पता होनी चाहिए और एग्जैक्ट टाइमलाइन मैं आपको बताऊंगा डेट के साथ। इसके अलावा आपको एक समय ऐसा जरूर आएगा जब 100% डेडिकेटेड फोकस ऑन मेंस प्रीलिम्स देना पड़ेगा, जिसमें मेंस बैक सीट लेगा। ये रियलिटी है। आप जितना मर्जी उसे चलाने की कोशिश करो कि मेंस भी पढ़ लेंगे साथ में, वो नहीं होगा एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। इसी वजह से मैं आज आपसे सिंपली बेसिक अपनी अंडरस्टैंडिंग शेयर करना चाहता हूं। यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 की डेट है 24 मई, 171 डेज आज से 24 मई तक। यूपीएससी मेंस 2026 है 21 अगस्त, दैट इज 260 डेज। आज से बीच में बच गए 89 डेज, है ना। अब अगर मैं बीच के डेज को भूल भी जाऊं कुछ समय के लिए, तो अब हमारा सवाल यह है कि क्या मैं अब बाकी के 170 डेज एक्सक्लूसिवली प्रीलिम्स को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। In my experience, you have to understand that there can be two different types of candidates, या three in fact। एक कैंडिडेट वो है जिसका पहला अटेम्प्ट है, जिसने कभी प्रीलिम्स नहीं दिया है, तो जाहिर सी बात है मेंस भी नहीं दिया होगा, इंटरव्यू भी नहीं दिया होगा। ऐसे कैंडिडेट को तकरीबन 120 डेज एक्सक्लूसिवली प्रीलिम्स को देने चाहिए। इन एन आइडियल सिनेरियो दैट कैंडिडेट मस्ट गिव 120 डेज बिफोर प्रीलिम्स टू द स्पेसिफिकली प्रीलिम्स ओरिएंटेड तैयारी, जिसमें मेरा मतलब है कि वो कोई मेंस के आंसर्स नहीं लिखेंगे अपार्ट फ्रॉम लेट्स से 1 और 2 हियर एंड देयर। कोई मेंस के मॉक टेस्ट या फुल लेंथ टेस्ट नहीं लिखेंगे, मेंस के सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ेंगे, मेंस ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स जैसे कि एथिक्स नहीं पढ़ेंगे उस दौरान, इंटरनल सिक्योरिटी ओनली फ्रॉम करंट अफेयर्स पर्सपेक्टिव, है ना, एंड लेट्स से वर्ल्ड हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे। ये होता है कंप्लीटली प्रीलिम्स स्पेसिफिक तैयारी, जिसमें वो सिर्फ प्रीलिम्स के मॉक देंगे, रिवाइज करेंगे, करंट अफेयर्स भी रिवाइज करेंगे। ये 24 जनवरी से शुरू होगा, जिसका पहला अटेम्प्ट है। पहले अटेम्प्ट कितने लोग दे रहे हैं प्लीज कमेंट्स में मुझे बता दो, सो दैट आई नो फर्स्ट अटेम्प्टर्स कितने मुझे देख रहे हैं। सेकेंड या थर्ड अटेम्प्ट वाले लेकिन जिन्होंने कभी मेंस नहीं दिया, यानी जिनके लिए प्रीलिम्स एक पेन पॉइंट है, प्रीलिम्स क्लियर करना एक हर्डल बना हुआ है, एक चैलेंज बना हुआ है। ट्रस्ट मी, आई कैन एसोसिएट, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मैंने प्रीलिम्स दिया था मेरा भी नहीं हुआ था, फिर उसके बाद लेकिन लगातार 4 प्रीलिम्स हुए थे। तो ऐसा हो सकता है कि प्रीलिम्स दे रहे हो लेकिन क्लियर नहीं हो पा रहा है 2 या 3 अटेम्प्ट में। ऐसे व्यक्ति को भी, ऐसे इंडिविजुअल को भी 120 डेज अपने प्रीलिम्स के लिए सॉर्टेड रखने चाहिए। दैट मीन्स 24 जनवरी से पहले वो 100% या 24 जनवरी को वो 100% प्रीलिम्स के ऊपर जाने चाहिए। लास्टली व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि जो कैंडिडेट सेकेंड, थर्ड, फोर्थ या मल्टीपल अटेम्प्टर है लेकिन उसने मेंस लिखा है, अब क्लियर हुआ है नहीं हुआ है ये मैं नहीं कह रहा, मेंस लिखा है, मेंस लिखने का एक्सपीरियंस है उस व्यक्ति को, तो इस पर्टिकुलर कैंडिडेट के लिए एक चीज तो क्लियर है कि ये प्रीलिम्स क्लियर कर चुका है। और क्योंकि ये प्रीलिम्स क्लियर कर चुका है, देयर इज अ सर्टेन लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस दैट कम्स विद दिस पर्टिकुलर अचीवमेंट। आप अच्छे से क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हो, प्रेशर को टैकल कर सकते हो, ये आपने दिखाया है प्रीलिम्स क्लियर करके। इसका मतलब है कि आपका फोकस होना चाहिए अब मेंस को मैक्सिमाइज करने पे। जब आपका अटेम्प्ट मेंस को मैक्सिमाइज करने की तरफ बढ़ेगा तभी आप इस अटेम्प्ट को फ्रुक्टिफाई कर पाओगे। इफ यू डोंट वांट वंस अगेन टू जस्ट गिव द मेंस you and not clear it, perhaps you would need 3 weeks more on mains, and that is why I believe कि ऐसे कैंडिडेट को 13 फरवरी अपनी डेडलाइन रखनी चाहिए जिसमें वो कंप्लीटली प्रीलिम्स पे स्विच करेगा। इसके बहुत सारे कारण हैं। एक कारण मैं आपको कॉन्फिडेंस का बता चुका हूं, लेकिन दूसरा कारण ये कि जब हम मेंस के लिए पढ़ रहे होते हैं ऐसा जरूरी नहीं कि प्री की हमारी तैयारी नहीं हो रही होती। फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी प्रीलिम्स में पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री में से सवाल आते हैं, यूपीएससी प्रीलिम्स में पॉलिटिकल थ्योरी टाइप के सवाल आते हैं, यूपीएससी प्रीलिम्स में गवर्नेंस से जुड़े सवाल आते हैं जिसमें हेल्थ सेक्टर में इंडिया के अंदर स्टेट क्या जिम्मेदारी निभाते हैं, ऐसे सवाल भी आए। दैट मीन्स इट इज नॉट ऑलवेज गोइंग टू बी
100% आइसोलेशन। बट हाँ, मेंस की तैयारी जहां तक मैं कहूंगा आप बिल्कुल ना छोड़ें, 13 फरवरी तक करें। क्या इसका यह मतलब है कि 100 दिन जब तक नहीं बचेंगे तब तक प्रीलिम्स का कोई एमसीक्यू ना करें, प्रीलिम्स की कोई टेस्ट ना दें? ये मेरा मतलब बिल्कुल भी नहीं। आई एम जस्ट सेइंग कि मेंस की प्रिपरेशन को आप कंटिन्यू रख सकते हो, जिसमें आप उसका प्रपोर्शन रिड्यूस कर सकते हो वीकली बेसिस पे। मान लो आज की डेट में आप मेंस को 80% ऑफ योर टाइम देते हो, 1 month from now you should be giving only 50% of your time to mains, and then ऐसे ट्रांजिशन करो कि at the end of 13 February मेंस का सारा काम खत्म। तो ये ट्रांजिशन करना बहुत जरूरी है और इसी ट्रांजिशन को आपको एग्जीक्यूट करना है। अगर आप चाहते हो कि मैं इससे रिलेटेड एक डिटेल्ड प्लान दूं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। आई विल शेयर इट ऑन माई टेलीग्राम ग्रुप एज वेल। तो रहना है ना 05, दिस इज माई टेलीग्राम हैंडल, आप इसे ज्वाइन कर सकते हो, वेयर आई डिस्कस ईच एंड एवरी डे। एक मैंने इनिशिएटिव शुरू किया आंसर राइटिंग चैलेंज का, तो उसको भी आप एक बार देख सकते हो, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और उसमें मैं रिव्यू या फीडबैक भी देता हूं। अब प्रीलिम्स के लिए स्विच कब करना है ये हमने क्लैरिफाई किया, लेकिन प्रीलिम्स के लिए स्विच करने के बाद रिवीजन कैसे करना है उसके 3 ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3। ब्लॉक 1 में आप सभी सब्जेक्ट्स को 50 या 60 दिन में रिवाइज करोगे, डिपेंडिंग अपॉन, ये आपका साइकिल 120 डेज है, 100 डेज है, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सी कैटेगरी में आते हो फ्रॉम द फर्स्ट 3। उसके बाद नेक्स्ट ब्लॉक में आप सभी सब्जेक्ट्स को रिवाइज करोगे, लेकिन इस बार दुगनी स्पीड से, क्योंकि अब आपने एक बार पढ़ लिया है। एंड लास्ट ब्लॉक में जो सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट आपको लगते हैं, जो इंडेक्स रैंकिंग रिपोर्ट्स, प्लेसेस इन न्यूज, ज्योग्राफिकल मैपिंग, ये सारी चीजें आप इस लास्ट के ब्लॉक में करोगे। ऑफ कोर्स जो आपने टेस्ट लिखे होंगे मॉक टेस्ट, उसको रिवाइज करोगे। ऐसे प्लान को ना मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। अभी 13th को मेरी एक फ्री वेबिनार है, मेरा एक फ्री वेबिनार है 13 दिसंबर को, ठीक है। तो वेबसाइट पे जाके आप उसे चेक कर लीजिएगा एक बार, है ना, फ्री वेबिनार है। उसमें आपको मैं डिटेल प्लान प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से दूंगा। यहां जो मैं कह रहा था, आई विल गिव यू द एंटायर शेड्यूल फॉर द रिमेनिंग 150 डेज। तो आप एक बार मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करके बता दीजिए, वहां पे मैं आपको जरूर कनेक्ट करूंगा। अब अगले 2 महीने तक कौन से सब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज करना है, अगले 2 महीने तक इन 5 सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटाइज करना है, क्योंकि ये फिर आप बिल्कुल देखोगे भी नहीं 24 जनवरी या 13 फरवरी के बाद, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सी कैटेगरी में आते हो। एथिक्स 130 मार्क्स की थ्योरी, गवर्नेंस 85 to 95 मार्क्स, सोसाइटी 75 to 90 मार्क्स, सिक्योरिटी 50 मार्क्स, इंटरनेशनल रिलेशन 50 मार्क्स, ये मेंस की वेटेज है। तो इन 5 सब्जेक्ट्स के ऊपर काम करना अभी आपके लिए जरूरी है अगले 1.5 महीने के अंदर अंदर। और हम जो रोड टू रैंक प्रोग्राम है हमारा, कंप्लीट मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम मैं रन करता हूं, और उस मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर आपको जो लेक्चर्स मिलने वाले हैं, वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले, वो भी इसी को ध्यान में रखते हुए बनाए गए, क्योंकि मैं खुद कैंडिडेट रहा हूं, मुझे पता है कि कब कौन सा सब्जेक्ट हमें पढ़ना चाहिए, कौन सा नहीं पढ़ना चाहिए, और किस सब्जेक्ट को दिसंबर में पढ़ के हमें फायदा मिलेगा। इसलिए मैंने प्रोग्राम भी ऐसे ही प्लान किया है कि IR और एथिक्स और इसके बाद इंटरनल सिक्योरिटी, इसी तरीके से कवरेज आपको उसमें मिलेगा। और साथ ही साथ मेरी 1:1 मेंटोरशिप के साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक एनालिसिस भी करके दूंगा सभी सब्जेक्ट्स का, कि किस तरीके से उनको यूज करना है आपने अपनी प्रिपरेशन के अंदर। और इसी तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे 3 पिलर्स आपने यूज करने हैं, सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड करंट अफेयर्स फॉर योर मेंस प्रिपरेशन। तो अब कमर कसने का वक्त आ गया है। आप लोगों के पास सिर्फ 24 जनवरी या 13 फरवरी तक का वक्त है, जिसमें आप अपनी मेंस की प्रिपरेशन को स्ट्रेंथन कर सकते हो, क्योंकि एक शॉकिंग रियलिटी ये भी है कि प्रीलिम्स और मेंस 2026 के बीच में 89 डेज का गैप है, जिसमें से 8 से 9 दिन रिजल्ट और कट ऑफ स्पेकुलेशन में निकल जाएंगे। और इन 80 दिनों में अगर आप एसए, ऑप्शनल और जीएस के चारों सब्जेक्ट शुरू से शुरू कर रहे हो, तो हार्डली देयर इज एनी चांस फॉर यू टू क्लियर द एग्जाम। इसलिए अभी वक्त है, प्लीज बकअप and try to do your best, है ना। It's just an exam, it's nothing more than an exam to get a job, that's it। ध्यान रखिएगा अपना, और मिलते हैं आपसे जल्द। धन्यवाद।